हमें शो करना है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है। अब अगर दो लाइंस कोप्लेनर है तो मेरी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इस पहली लाइन को इस फॉर्म में लिखता हूं, x1 y1 z1 a1 b1 c1 की वैल्यू निकालता हूं। सिमिलरली इस लाइन को इस फॉर्म में लिखता हूं, x2 y2 z2 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालता हूं। इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और चेक करता हूं कि ये जीरो के इक्वल है या नहीं। अब हमारी पहली लाइन ये है, मुझे लिखना है x माइनस x1, ऐसे ही y माइनस y1। तो यहां न्यूमरेटर से x माइनस कॉमन निकालता हूं a प्लस डी में से, तो बचता है a माइनस डी। y माइनस a सही है, ऐसे ही z माइनस कॉमन निकालूं तो बचता है a प्लस डी। अब इससे कंपेयर करूं तो x1 होगा a माइनस डी, y1 होगा a और z1 होगा a प्लस डी, और a1 b1 c1 होंगे ये डिनोमिनेटर, a माइनस डेल्टा, ये डेल्टा का फॉर्म सिंबल होता है, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा। सिमिलरली हम सेकेंड लाइन के साथ करते हैं, माइनस कॉमन निकालता हूं न्यूमरेटर में से, तो b माइनस सी, यहां पे माइनस b और यहां पे माइनस ऑफ b प्लस सी। अब इससे कंपेयर करूं तो x2 होगा b माइनस सी, y2 होगा b और सॉरी ये z2 है, z2 होगा b प्लस सी, और a2 होगा, ये बीटा होता है और ये गामा, बीटा माइनस गामा, b2 होगा बीटा और c2 होगा बीटा प्लस गामा। अब ये सारी वैल्यूज इस डिटर्मिनेंट में पुट करता हूं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं डिटर्मिनेंट की। मेरे को दिख रहा है कि a माइनस डेल्टा है और यहां पे a प्लस डेल्टा, ऐसे ही b माइनस गामा b प्लस गामा। तो मैं कॉलम 3 यानी इस कॉलम को कॉलम 1 के साथ ऐड कर देता हूं। तो ये कुछ ऐसे आता है, पहली रो में b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, ये इससे ऐड होगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट होगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट होगा, b और b ऐड करके आएगा 2b, माइनस ए माइनस 2a, तो ये आ गया 2 ऑफ b माइनस ए। ऐसे ही सेकंड वाले के साथ a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा ऐड होगा, डेल्टा कैंसिल आउट होगा, सॉरी अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा ऐड होंगे, डेल्टा कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 2 अल्फा। सिमिलरली बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा ऐड होगा, माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल आउट होगा, 2 बीटा बचेगा। अब मैं नोट करूं, ये 2b माइनस ए है, ये b माइनस ए, ये 2 अल्फा, ये 2 बीटा, ये बीटा। तो इस फर्स्ट कॉलम में से मैं 2 कॉमन निकालता हूं, तो ये कुछ ऐसे आता है। अब मेरा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। डिटर्मिनेंट में अगर कभी भी 2 कॉलम्स या रोज सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो ये आएगा 2 इंटू 0 यानी 0। तो मेरा ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब कि मेरी जो लाइंस हैं वो कोप्लेनर है। एक लाइन है जो कि ए बी पॉइंट से पास करती है,
वो लाइन जब क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को, जिस पॉइंट पे टच करती है एक्स वाई प्लेन को, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब पहले मेथड में जो लाइन की इक्वेशन है वो मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊंगा, और सेकंड मेथड में कार्टेशियन फॉर्म में, और फिर सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं जो कि 2 पॉइंट से पास करता है। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ये होगा, जहां पे ए और बी है पोजीशन वेक्टर उन दोनों पॉइंट्स के। अब मेरा पहला पॉइंट है 3, 4, 1, तो ए वेक्टर होगा 3i 4j 1 के। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 5, 1, 6, तो बी वेक्टर होगा 5i 1j 6 के। अब ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और लाइन की इक्वेशन निकालता हूं। b माइनस ए की वैल्यू ये होगी और लाइन की इक्वेशन ये आएगी। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पे लाइन क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को, यानी जो पॉइंट है मेरा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y और 0। इसका पोजीशन वेक्टर निकालो तो वो होगा xi yj 0 के। अब ये पॉइंट मेरी प्लेन में लाई करता है तो वो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये r की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, यानी पुटिंग 2 in 1, ये कुछ ऐसे आएगा। तो मेरे ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। अब अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, यानी इसका आई कैप इसका आई कैप इक्वल होगा। तो x की वैल्यू होगी 3 + 2 डेल्टा, सॉरी यहाँ पे 2 है, लेमडा है वो, सॉरी। y की वैल्यू होगी 4 - 3 लेमडा, और 0 की वैल्यू होगी 1 + 5 लेमडा। ये 0 वाले को सॉल्व करूं तो लेमडा की वैल्यू आती है -1/5। ये लेमडा की वैल्यू इस x और y में पुट करता हूं, तो x आता है 13/5, y आता है 23/5। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स मेरे ये हो गए। एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करती है। मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जब ये लाइन क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को। सबसे पहले मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूं, और मेथड 2 में मैं लाइन की इक्वेशन निकालूंगा कार्टेशियन फॉर्म में। अगर मेरे दो पॉइंट हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो लाइन की इक्वेशन ये होगी। अब पहला पॉइंट है 3, 4, 1, तो x1 y1 z1 की वैल्यू होगी 3, 4, 1। ऐसे ही दूसरा पॉइंट ये है, तो x2 होगा 5, y2 1 और z2 6। अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं, तो मेरे लाइन की इक्वेशन ये आती है। अब यहां पे मैं x को लिखता हूं k की टर्म्स में, तो ये होगा 2 × k + 3। ऐसे ही y को लिखता हूं k की टर्म्स में, -3 × k + 4, और z को 5k + 1। अब गिवन है कि लाइन क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को। एक्स वाई प्लेन में मेरा z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, 0, यानी z की वैल्यू 0 है। वैल्यू पुट करूं 5k + 1,
तो k की वैल्यू आती है -1/5। यही k की वैल्यू x और y में पुट करूं तो मेरा कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। x की वैल्यू 13/5, y की 23/5। तो रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे ये आ गए।